औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय हिंदू भाइयों, अय हिंदुस्तानियों, अय हिंदू यानी हिंदू वो जो शिव भगवान को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, शिव भगवान की पूरी फैमिली को मानते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हकीकत में तस्वीरों की पूजा करके, हमारे आने से पहले हमारे तस्वीरों की पूजा करके आपने ओम निर्गुणा ब्रह्मा का बड़ा अपमान किया है। ओम निर्गुणा ब्रह्मा का ही नाम अल्लाह है, जिसका कोई माँ नहीं, जिसका कोई बाप नहीं। उसका अर्श अल्लाह के पास, अल्लाह ताला का अर्श जो है आसमानों के ऊपर है, लेकिन उसका नूर सारे जहां में है। हर चीज़ में नूर मतलब उसकी एनर्जी, हर चीज़ एक एनर्जी से बनी हुई है। मैटर एनर्जी जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये मैटर एनर्जी है, यानी मैटर नूर, उसी का नूर तब्दील हो गया माध्य में, यानी फिजिकल बॉडीज में। तो हर चीज़ में अल्लाह का नूर है, यानी ओम निर्गुणा ब्रह्मा का ही नूर है। लिहाजा आप जो कहते हो कि मैं देशभक्त हूँ, ठीक है, एक इलाका अल्लाह ने आप लोगों को दिया है, हिंदुस्तान, जिसके अंदर कई मुसलमान, कई ईसाई, कई जातियों को लाके यहाँ पे जमा किया गया। इस जगह की हिफाजत करना अच्छी बात है, ये अपना घर है, घर की हिफाजत करना सब मिलकर अच्छी बात है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, हम किसी की इबादत नहीं करते, हम हमारे तस्वीरों की ही पूजा करते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम अवतार मानते हैं। तो ये तो हिंदुइज्म के जो असल हिंदू है, असल जो वेद है, उसी के खिलाफ हो गया ना भाई। ये तो दुश्मनी हो गई ना असल हिंदुइज्म से। ये तो दुश्मनी आप कर रहे हो, तो खुद आप जो है हिंदू होकर अपने ही मजहब से दुश्मनी कर रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप है। आप उस निर्गुणा ब्रह्मा ओम की पूजा कीजिए, जिसने अरबी ज़बान में नई वेद को फिर से परफेक्ट करके उतारा है, जिसमें पुराने पूरे किस्से उसने बयान किए हैं, और उस वेद में ही उसने जो है हुक्म दिया है कि अरबी ज़बान में ही इबादत की जाए। और इस अरबी ज़बान के अंदर संस्कृत, अरामिक, हर ज़बान ही आकर मिक्स हो गई है। इसकी एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, अरवा कहते हैं घोड़े को, अरवा स्थान यानी अरब स्थान जो लफ्ज़ है, तो ये लफ्ज़ है योम है। योम जो है इब्रानी लफ्ज़ है, लेकिन अरबी में आया है। इसी तरीके से कई ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी के अंदर मौजूद हैं, वो जो संस्कृत के, अरामिक के, इब्रानी के, अलग अलग ज़बानों के साफ अल्फाज को अल्लाह ताला ने जमा किया है, और ये ज़बान आसमान पर भी बोली जाती है। तो आप कहते हैं कि देशभक्ति की बात करो, हमारी जाति को हम बचाएंगे। कब तक बचाएंगे आप, और कब तक जिएंगे आप, और कब तक जिएगी आपकी औलाद, और कब तक जिए आपके पूर्वज या हमारे पूर्वज? सबको मट्ठी में जाना पड़ा। लिहाजा पहले अपनी जान को बचाओ। ये देशभक्ति अच्छी बात है, ये घर है हिंदुस्तान, यहाँ पर अल्लाह ताला ने जगह अता की है, इस जगह को हिफाजत करना अच्छी बात है। यहाँ पर दंगे फसाद करना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है कि दंगे फसाद ना हो मिलकर, लेकिन पहले अपनी जान को तो बचाओ। क्योंकि अब मेरा आना, मैं क़यामत की बहुत बड़ी निशानी हूँ, यानी महाप्रलय की बहुत बड़ी निशानी हूँ। इसके बाद जितने लोग मरेंगे उनको मट्ठी में से उठाया जाएगा, फिर से आत्मा को वापस इस शरीर में डालकर फिर से जो हड्डी होती है उसमें के डीएनए से फिर से नया जिस्म तैयार किया जाएगा, उठा के खड़ा करके आ जाएगा। जब कहाँ जाओगे आप? जब तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। आपको तो स्वर्ग में जाने के लिए दावत देने के लिए आया हूं मैं। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप कहते हो नहीं, बस देशभक्ति की बात करो, हम देश के लिए मर जाएंगे। अरे आप मर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको तो मिलेगी सिर्फ आग जहन्नुम की। आपको क्या मिलेगा? आप कहते हो मर जाएंगे, लेकिन मिलेगा क्या आपको? मर जाएंगे तो जरा सोचिए। मरने के बाद का किस्सा ओम ने पहले बयान कर दिया है कि अगर ईमान पर मौत आएगी तो जन्नत में जाएगा, नहीं तो दोज़ख में जाएगा। तो आप मरेंगे तो आप दोज़ख में जाना चाहते हैं जल्दी, यानी नरक में जाना चाहते हैं। तो आप कहते हैं नहीं, ये देश के लिए हम मर मिट जाएंगे। अरे देश के लिए आप मर मिट गए, लेकिन आपको क्या मिला? आप खुद मर गए ना, खुद ख़त्म हो गए ना। अब आपको मिला क्या? आपकी ज़िंदगी नहीं रही, आपकी आत्मा निकल गई और चले गई नरक में। तो आपको मिला क्या? नरक। तो ऐसा कैसा मरना हो तो उस निर्गुणा ब्रह्मा अल्लाह के वास्ते,
जिसे आप ओम कहते हो, तो मिलेगा आपको स्वर्ग। और वही काम मुसलमान कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग मौत से नहीं डरते, क्योंकि उनके पास नया वेद आ चुका है अल्लाह की तरफ से, ओम की तरफ से। उसमें अल्लाह ने कह दिया है कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और रिज़्क़ भी खाते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, आप कहते हो कि नहीं हम जो है अल्लाह से बदतमीजी करते हो, अल्लाह के नाम से बदतमीजी करते हो। किससे कर रहे हो बदतमीजी? उसी ओम से, निर्गुणा ब्रह्मा से, जो तुम्हारा हमारा मालिक है। सिर्फ आपको समझ में नहीं आया एक लैंग्वेज की वजह से। मेरा कहना सुनो, अपनी पहले जान बचाओ। जान, अगर आप मर जाओगे तो ये देश आपके साथ आने वाला नहीं, आपके अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद आपके साथ आने वाली नहीं। आपको सब लेके जाके जला देंगे या खबर में डाल देंगे मट्टी में और चले जाएंगे। फिर अब आप रहोगे, फिर परमात्मा यानी अल्लाह, जो सारी रूहें यानी सारी आत्माएं, उस परमात्मा यानी परमात्मा तो वो बहुत बड़ा रूहों का मालिक है, उसके पास से ही आई है। उसी की रूह अल्लाह ताला ने अपनी रूह जो है आदम अलैहिस्सलाम में दाखिल की और हम में भी दाखिल की है माशाल्लाह से। लिहाजा आप कर क्या रहे हो? जान देना चाहते हो देश के लिए और वही देश ले जाकर आपको जला देगा, और जान देना चाहते हो अपनी संस्कृति के लिए और खुद उसी संस्कृति, उसी हिंदुइज्म के खिलाफ आप खुद काम कर रहे हो, जिसमें लिखा गया है कि मूर्ति पूजा करना पाप है, हराम है। हराम मतलब मना कर दिया गया वो काम। समझ में आई बात? अभी आप देखो, असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा सलमान खान को हरामी, क्योंकि वो हराम काम कर रहा है। हराम क्या है मालूम है इस्लाम में? निर्गुणा ब्रह्मा ने जो मना कर दिया, कोई भी दूसरी औरतों के साथ नाचना गाना, उनका जिस्म लगाना, अपने आप से नंगापन करना, ये हराम है। तो जो अमल ऐसा करेगा हराम, तो हरामी हुआ कि नहीं हुआ? तो असदुद्दीन अवैसी ने गलत नहीं कहा, लेकिन सलमान खान वाकई हरामीपन कर रहा है। सलमान खान ही नहीं, सारे दुनिया के फिल्म स्टार्स कर रहे हैं ये। सलमान खान को चाहिए कि वो तौबा कर ले और ऐसी लाइन से वो हट जाए और अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी लगाए और मेरे साथ हो जाए। उसको चाहिए कि वो मेरी बैत कर ले और अपने पास जितनी उसने दौलत कमा ली है सब अल्लाह के रास्ते में खर्चा करे और तौबा करे अपने गुनाहों से, क्योंकि उसने वो काम करके पैसा कमाया है जिसको अल्लाह ताला ने मना किया। वो नाचना, नंगापन करना, गाली, गंदे गंदे काम करके बताना, लोगों में फाहिशा हरकतें करना, लोगों को दीन से हटा देना, ये गुनाह अजीम किया है उसने। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने गलत तो नहीं कहा, सही कहा उन्होंने। समझ में आई बात? तो ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, प्यार से समझाओ एक दूसरे को। आप मरोगे खुद तो आपको क्या मिलेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे कि हम नहीं मानते, हमारे साथ वो हो गया, हम लोग जो है हमारे देश में जो जो आया हमने उसको जो है उपकार किया, हमारे पास मेहमान नवाजी किया। अरे आप जब थे ही नहीं तो कहाँ से आपने की? आपके पूर्वजों ने की, लेकिन उनको भी क्या मिला? नरक। आप कैसे कह सकते हो? ये शास्त्र के मुताबिक है। जो मूर्ति पूजा करेगा, जो किसी का इमेज पूजा करेगा, सच्चे मालिक का इमेज बना के, वो जाएगा नरक में। ये खुद हिंदुइज्म में लिखा हुआ है, हाँ, ये खुद बाइबल में लिखा हुआ है, ये खुद कुरान में लिखा हुआ है। उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कौन? निर्गुणा ब्रह्मा, ओम, याहवे, द होली फादर जिसे कहते हैं, रब्बुल आलमीन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? लिहाजा अब असदुद्दीन अवैसी साहब, जो मैं उनको भाई बोलता हूँ, यहाँ पर हैदराबाद में है। मैंने उनको उनकी सीट्स के लिए दुआ किया और वो सीट्स जीते भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो गलत काम कहाँ कर रहे हैं? वो नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त रोज़ा रखते हैं। तो जो काम हराम करेगा इस्लाम में शख्स, चाहे वो मुसलमानों में से क्यों ना हो, तो वो क्यों ना कहेगा हरामी उसको? सलमान खान को और उनके ख़ानदान को चाहिए कि वो तौबा करें ऐसे काम से जो बेहयाई फैला रहे हैं, जो मुसलमानों को, जो अल्लाह वाले लोग हैं, उनको दीन से हटाने के काम में मदद कर रहे हैं शैतानों के साथ मिलके। ये काम मुझे बताइए कि हिंदुइज्म में क्या ये अलाउड है कि कोई औरत किसी दूसरे मर्द के साथ फिरे? खुद हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है, खुद क्रिश्चियनिटी में अलाउड नहीं है, तो इस्लाम में कहाँ से अलाउड होगा भाई?
जिसके पास परफेक्ट वेद आ चुकी है निर्गुणा ब्रह्मा के पास यानी ओम से यानी अल्लाह से, उसने तो स्ट्रिक्टली मना किया है। आप देखिए सऊदी के भी डांस होते हैं, सऊदी घराने के भी, लेकिन शादी भी होती है तो औरतों का नाच गाना अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। हाँ, क्या ये इस्लामिक मूवीज में काम कर रहा था शख्स? मैं जो चीज़ हराम है उसको हराम, जो चीज़ हराम होती है वो काम अगर करता है तो हरामी तो हुआ ना, यानी हराम काम करने वाला, फॉरबिडन, मना कर दी गई उस चीज़ जो काम कर रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा गुनाह कहा है। लिहाजा तौबा करो और ऐ हिंदू लोगों, इस्लाम कबूल करो। ये इस्लाम असली ब्राह्मणिज्म है, यही निर्गुणा ब्रह्मा की पूजा करने का तरीका है, यही स्वर्ग की चाबी है। यही तुमको समझाने के लिए खुद तुम्हारा भगवान शिवा अपने पूरे परिवार के साथ आ चुका है हिंदुस्तान में। अब देखो उसकी मेहरबानी कितनी बड़ी है, उसका बदला यही है कि उसने कहा कि मैं बदला लूंगा एदोमाइट से। तो बदला क्या है? आया हूं, मैसेज दे रहा हूं, अगर तुम लोग खिलाफ जाओगे, मेरा इनकार करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो फिर अपने लिए हमेशा के लिए नरक लिख लो, यही उसका बदला हो जाएगा। याद रखो, मैं कोई मुसलमान को ये ऑर्डर नहीं दूंगा कि आपको खत्म करे, नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा जबरदस्ती नहीं, सिर्फ दावत दो और खामोश हो जाओ। तुम पक्के मुसलमान बनो, तुम अपनी जन्नत को संभालो। मुसलमानों, तुम उसकी इबादत करो 5 वक्त, बुरे काम छोड़ दो, गंदे काम छोड़ो, हर किसी को मोहब्बत से रखो, हर किसी को मोहब्बत से देखो, अपने खाने में का हिस्सा खिलाओ और अपने पास कम जोड़े कपड़े रखो, कम दौलत रखो, सबको बांटो, गरीब लोगों को दो, जो मोहताज है उसको दो, खिदमत खल्क करो, तुमको अल्लाह के पास जाके जवाब देना है। लिहाजा मैं हिंदुओं को भी यही दावत देता हूँ, अगर तुम लोग मुझे नहीं समझोगे तो फिर मत कहना कि निर्गुणा ब्रह्मा ओम जो है गुस्से वाला है, फिर मत कहना, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया। मैं आ चुका हूँ और मेरी बैत करो, मेरे साथ हो जाओ और इस सारी दुनिया में हिंदुस्तान को अयोध्या बनाने में मदद करो। खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को अयोध्या बनाना है मुझे इस बार। अयोध्या के माने हैं जहाँ पर युद्ध ना हो, जहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल ना हो। हथियार की तो ज़रूरत है अमन बरकरार रखने के लिए, जैसे पुलिस है, समझे आप, क्योंकि शरारती लोगों को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। खुद घर में एक फादर को ज़रूरत पड़ती है लकड़ी की, एक बाप को लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है छड़ी की अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो तो रहना चाहिए। लेकिन अमन की हिफाजत के लिए, अमन वाले लोगों की हिफाजत के लिए, सच्चे लोगों की हिफाजत के लिए, बुराई के खिलाफ अच्छाई को महफूज करने के लिए हथियार की ज़रूरत है, इंतज़ाम की ज़रूरत है। लिहाजा मैं तो सारे जहां को अयोध्या बनाने के लिए आया हूँ, यानी सारे जहां को इस्लामी स्टेट। अयोध्या के माने अगर आप देख लें तो अल्टीमेटली वो इस्लामिक स्टेट पर ही आता है, किंगडम ऑफ हेवन जिसे कहा जाता है। तो इसमें मेरी मदद फरमाइए, सारे मुसलमान, सारे यहूदी, सारे इंसान, सारे हिंदू, सारे ईसाई, सब लोग मेरे साथ हो जाओ और गलबे इस्लाम में मेरी मदद करो। गलबे इस्लाम के माने हैं ब्रह्मनिज्म का बढ़ जाना, एक निर्गुणा ब्रह्मा के जो अहकामात है, जो हुक्म हैं, वो हुक्मों को नाफिज करना, चोरी ना करे, कोई बदकारी ना करे, सबको खाना मिले, सबको घर मिले, सब समानता, एक समान से रहे, सब एक साथ इबादत करे, कोई मूर्ति पूजा ना करे, कोई तस्वीरों की इबादत ना करे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, निर्गुणा ब्रह्मा की, और उसी की इबादत करे और उसी से मांगे और मेहनत करे और फिर एक दूसरे की हमदर्दी में साथ दें और लड़ाई ना करें और अमन शांति के साथ रहें। यही अयोध्या है। अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी ओम निर्गुणा ब्रह्मा बहुत बड़ा है। ज़रा मेरे वीडियोस पूरी देखिए।